एंड तीसरा होता है ब्रैकीसेफेलिक। दिस इज राउंड हेडेड, गोल सिर होता है, यानी कि गोल सिर वालों की इंडेक्स ज्यादा होगी, रेंज या कम होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो, कम रेंज लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उनकी इंडेक्स ज्यादा होगी। तो यानी कि ये जो हेड है ना लॉन्ग हेडेड, इनकी इंडेक्स होगी लगभग 68 से 70 तक, और इनकी इंडेक्स होगी 72 से 80 तक, और ये होगी 80 प्लस, जिसकी चौड़ाई लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई 80% होगी। बस ये समझ लीजिए, लंबाई 10 है तो चौड़ाई 8 है, 80% हो, इसलिए तो इनको राउंड हेडेड कहेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डोलिकोसेफेलिक, लॉन्ग हेडेड, लॉन्ग हेडेड मींस नीग्रो पीपल। दिस इज नीग्रो पीपल, नेग्रो। Meso means Caucasus people, and this is basically Mongoloid. Mongoloid. So 60, इसकी मैं CI लिख देता हूँ। CI means cephalic index, 68 से 72 तक, और यह 72 से 80 तक, और 80 से 72 से 78 तक, और ये है 78 से प्लस, जितना भी हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी रेस को क्लासिफाई करने का। बट इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर ने फिर एक क्राइटेरिया और दिया, एंड दैट इज नोन एज फोरहेड सेफेलिक, ऑल्टीट्यूडनल इंडेक्स। दूसरा क्राइटेरिया है ऑल्टीट्यूडनल, ALTI, ऑल्टीट्यूडिनल इंडेक्स। माथे की चौड़ाई और माथे की लंबाई, विड्थ ऑफ फोरहेड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फोरहेड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से 3 तरह के माथे मिलेंगे। वन इज कॉल्ड प्लेटीसेफेलिक, प्लेटीसेफेलिक, फ्लैट सिर वाले, एंड दूसरा है ऑर्थोसेफेलिक, और तीसरा है हिप्लीसेफेलिक। So basically convex, flat and concave shape, concave shape of the forehead. So basically उन्होंने बताया ये नीग्रो, ये नेग्रिटो, this is basically Caucasoid, and Hipli are Mongoloid people. Apart from this, Haydn, one name is written over here. Haydn gave one cross section, बल्कि एक और भी दिया इन्होंने आईज का, this box, eye box of the eyes, eye box, the width and the length of the eyes box, you can see. किसी का गोल बॉक्स होता है आई का, किसी का लीनियर होता है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई बॉक्स। मैं सीधा हेयर इंडेक्स पे आता हूँ। हेडन गिव वन हेयर इंडेक्स, 3 नंबर में आइए, हेयर इंडेक्स। हेडन ने हेयर का क्रॉस सेक्शन किया, हेयर का क्रॉस सेक्शन करने के बाद ये देखा है सीधा कितना हेयर सीधे रहते हैं इसे क्रॉस सेक्शन में या घूमते हैं, कर्ली होते हैं। सो
सो या कितने हार्ड होते हैं. सो बेसिकली we give three types of hairs. One is called eulotrichi. Eulotrichi means wavy, hard. नहीं, wavy नहीं, curly. Curly plus hard. ऐसे ऐसे बाल होंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर्ल किए हुए. दूसरा इस साइड साइमोट्रिची. साइमोट्रिची मीन्स लाइक टीवी में बहुत आजकल तेल और साबुन के एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं ना, शैम्पू के. सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, खूब महंगा एडवर्टीजमेंट देती है और उससे हम अट्रैक्ट होकर खरीदते हैं. ऐसे ऐसे लहर बाल दिखाई देंगे, ऐसे लहरदार बाल. किसी लड़की के महिला के होते तो है नहीं, लेकिन उसमें दिखाते हैं इतने लंबे लंबे. सो वेवी, लहरदार बाल, ऐसे ऐसे लहर की तरह लहर चलेगी. वेवी वेवी और मीडियम होते हैं, हार्ड नहीं होते. जैसे आप लोगों के हैं, सबके अलग अलग डिजाइन के, सभी स्टूडेंट्स जितने हैं सबका हेयर कट डिफरेंट है. और कई स्टूडेंट का तो हेयर कट ऐसा है कि मैं चाहता हूँ उनसे उस बार्बर का एड्रेस ले लूँ, मैं भी करा दूँ. लाइक वो पीछे बैठे हुए हैं, यंग मैन, योर नेम इज रोहन. हाँ, शिवम. शिवम, एड्रेस देना बेटे, बहुत बढ़िया हेयर कट है. सो दिस इज ऑल. Saimotrichi people have the possibility of giving the different shape to the hairs. हम अलग अलग शेप दे सकते हैं सिर्फ क्योंकि यूलोट्रिची नहीं होते, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं. और साइमोट्रिची. और तीसरा होता है, थर्ड टाइप ऑफ हेयर्स आर लियोट्रिची. लियोट्रिची मीन्स स्ट्रेट, सीधे सीधे खड़े होते हैं बाल. स्ट्रेट प्लस सॉफ्ट. आपने किसी चाइनीज के बाल हेयर्स आपकी तरह सेट देखे हैं फैशन में? उन सब के बाल सीधे खड़े होते हैं, क्योंकि वो सेट होते ही नहीं, सीधे खड़े हो जाते हैं. कुछ भी करिए सीधे खड़े हो जाएंगे. सो बेसिकली दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ हेयर्स. और इनके हिसाब से हम बता सकते हैं कि यूलोट्रिची नेग्रिटो पीपल के हेयर्स होते हैं, साइमोट्रिची कॉकेसॉइड के होते हैं, और लियोट्रिची आर्यन का. लियोट्रिची किनके होंगे? मंगोलॉइड के होंगे. सो बेसिकली मंगोलॉइड, कॉकेसॉइड एंड नेग्रिटो. सो दीज आर दी वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो मैंने हेडन का बताया. ग्रिफिथ टेलर गेव द हाइट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. स्टेचर, 1 2 3. Number 4 is the stature. अलग अलग रेशियल ग्रुप की अलग अलग एवरेज हाइट होती है. मेल फीमेल की अलग अलग हाइट होती है. एंड इन डिफरेंट हाइट जोन, आई विल गिव यू द इन द टेबुलर फॉर्म, आई विल गिव द जोन ऑफ देयर किस किस रेस की कितनी हाइट होती है वो. देन द स्किन कलर. And these are the broad 5 criterias. तो on the basis of blood group, कुछ blood group particular races में dominate करते हैं. Like AB group एक रेस में dominate करेगा, कई बार O group कई बार रेस में dominate करता है, कई बार B plus किसी रेस में dominate करता है. Which blood group is dominating which race group, racial group? But this is not very important. Very important are these 5 somatic features. Color of the eye also is very important. Box of the eye, eye का जो ये बक्सा है जिसमें eye fit है, this is also the one index. But these 5 are the basic 5 bases are there on which we classify the different races. On the basis of this, Griffith Taylor divided the world into entire humanity into 7 broad racial groups.
7 races. So 7 races, and tomorrow I will start these. I will explain all these 7 races. 7 races of this world, where they are living and what is their cephalic index and what is their habitat and all rest property. So the race, how they are distributed all over the world, how they originated, the broad idea I tried to give you in a simple manner. So thank you very much for today's class.